जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र छोटी होती है, क्योंकि कर्म कहता है कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे कवच जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज लोग जिस पैसे पे घमंड करते हैं, जिस पैसे का रूप दिखाते हैं, कोई पता नहीं उनके पास वो पैसा रुकेगा या यूं ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है। वो किसी ने सही कहा था कि अमीरों की गलतियां भी मजाक लगती हैं, अमीरों की गलतियां भी मजाक लगती हैं और गरीबों का मजाक भी गलती बन जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बिल्कुल सही बात संगत जी। अमीरों की गलतियां ढक दी जाती है क्योंकि वो अमीर हैं। गरीबों की छोटी सी बात को पकड़कर उनके पीछे कार्यवाही होगी, ये वो सो। तो संगत जी, सोच समझ के हर कार्य कीजिए। कहते हैं वाणी में भी गजब की शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अच्छी वाणी से बिगड़े काम भी बन जाते हैं और अभद्र व्यवहार से बने काम भी बिगड़ जाते हैं। बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आप इलायची और बताशा इनको एक जल में डालकर इसका थोड़ा पानी मिलाकर, मतलब मीठा सा हो जाए, तो आपने किसको चढ़ाना है? इलायची और बताशा बन जाए तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। और आप बुधवार इलायची मिलाकर भगवान शंकर पे जल चढ़ाएंगे तो आपका राजयोग शुरू होगा। इससे रोग, अकाल मृत्यु से रक्षा और स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ध्यान से सुनना। जिनके ऊपर कर्जा है ना, उनके लिए है ये बात। अगर आपके ऊपर कर्जा है और आप चुका नहीं पा रहे तो डरो मत, आपके लिए भी कुछ बता रहे हैं। एक कप लो, जो बाथरूम में कप मीन्स मग्गा लो, जो बाथरूम में होता है, उसमें उस मग्गे में 3-4 बूंद नील की डालो। आप लगातार उसे टॉयलेट में फ्लश कर देना अपने ऊपर से वारने के बाद। ऐसा करने से आपका रोग, ऋण, शत्रु गायब। ऐसा करने से बहुत से लोगों ने अपना कर्ज चुका भी दिया है। ये सत्य बात है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी, बात ध्यान से सुनना। जिस प्रकार एक नींबू पता है ना, लेमन, इतने सारे दूध को अकेले ही फाड़ सकता है। नींबू की कुछ बूंदें तो
आप समझ जाइए। उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। ना जाने आज के मनुष्य में इतना अहंकार क्यों है। हर समय मैं करता है। जब इंसान मैं करता है तो उसका जो मतलब उसने अच्छे कर्म भी किए हैं वो भी अपने अच्छे कर्मों को भी खराब कर देता है, क्योंकि उसमें अहंकार आ जाता है। अहंकार मत कीजिए संगत जी। किस बात का अहंकार? पहली बात यहाँ का यहीं छोड़ देना तो अहंकार क्या। या तो अगर हम कोई स्पेशल हो, कुछ बनने के बाद भी ले जा रही हूँ अपने साथ, तब तो है। पर जब लेके ही नहीं आए, मिट्टी के पुतले मिट्टी में मिल जाने, तो फिर क्या तेरा क्या मेरा, क्यों बेकार की बातें। संगत जी, आप अपनी बेटी के लिए ज़रूर करें 5 गुरुवार मीन्स 5 वीरवार, एक लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, हल्दी और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीपल पर चढ़ा दीजिए। आपका बेटा कभी भी गलत काम में नहीं पड़ेगा और पढ़ाई लिखाई में भी उज्जवल रहेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संकेत जी, आज हमारे घरों में दरिद्रता क्यों आती है? क्योंकि आजकल बच्चे माता पिता का अपमान करते हैं। जहाँ माता पिता का अपमान होता है वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जहाँ झूठ, छल, कपट, क्रोध अधिक होता है वहाँ दरिद्रता ही रहती है। जहाँ से जाना, झगड़े, कटु वचन बोले जाते हैं वहाँ भी सब कुछ नष्ट हो जाता है। जहाँ देवताओं और पितरों की पूजा नहीं होती वहाँ नेगेटिविटी बढ़ती है। अतिथि का सत्कार नहीं किया जाता वहाँ धीरे धीरे क्या आ जाती है, धन धीरे धीरे वहाँ समाप्त हो जाता है और इससे नेगेटिविटी घर में प्रवेश करती है। संगत जी, आप क्या करेंगे? संगत जी, खांसी और एक चोर को खांसी, किसको चोर को खांसी, संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेज लेने से नारी, लोभ देने से नौकरी बिगड़े, नौकर धोखा देने से यारी। गुरु मिले तो बनाओ चित, गुरु मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। संगत जी, बिल्कुल सही। संगत जी, न जाने आजकल लोग पैसे पे घमंड करते हैं। जिस पैसे का रोब दिखाते हैं उन्हें वो पता ही नहीं कि वो उनके पास है या नहीं। मैंने इसके लिए पहले भी बताया आपको। तो संगत जी, ध्यान रखो ऐसा नहीं करने का। संगत जी, 2026 आने के लिए कुछ ही समय रह गया है और आप सोचें कि कैसे 2026 में पैसा आए। आपको अभी बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। इस काम को कोई भी कर सकता है। 1 तारीख को छोटी सी पोटली बनानी है। इसके लिए दिवाली पे बनानी है या कभी भी बना सकते हैं हम। लाल रंग का कपड़ा, मैं बताऊंगी, लाल रंग का कपड़ा और धागा आधा किलो फिटकरी लेनी है। आपको 2 लौंग, 2 इलायची, लाल कपड़े में सिर्फ 3 चीज़ों को लेना है और इसकी पोटली बनानी है। इनको अपने ऊपर से मुख्य द्वार पर लेनी है, मतलब लगा देनी है अपनी सारी चीज़ें। और इसकी पोटली बनने की, इनको अपने घर के मुख्य द्वार पर
लटकाना है। इसकी पोटली पर जो आपने पोटली बनाई ना, दीवार पर भी लटका दी। उसको आपने 31 दिसंबर को 12 बजे या 1 तारीख को सुबह सुबह नहा धोकर ये पोटली अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ये पोटली आपको पैसा देगी, इतनी वैल्यू देगी कि आपका 2026 की जितनी भी परेशानियां हैं गायब हो जाएंगी। आप सोचोगे कि परेशानियां कहाँ चलेगी। ये पोटली आप अपने घर या ऑफिस में भी रख सकते हैं। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, दूध उबालने से पहले एक नियम बना लो कि थोड़ा सा एक कटोरी में रख लें। दूध को आपने 43 दिन दूध का तिलक करना है अपने माथे पे अनामिका उंगली से। 43 दिन के अंदर ये कहीं ना कहीं से आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, घर से बाहर निकलते समय ये कार्य जरूर करें। सोमवार को शीशा देखकर निकलें। मंगलवार को घर से गुड़ खाकर निकलें। बुधवार को धनिया, वीरवार को जीरा खाकर निकलें। शुक्रवार को दही खाएं। शनिवार को अदरक खा लें और रविवार को पान खाकर घर से निकलें। सही है ना संगत जी? ये तो आप कर ही सकते हैं। संगत जी, जो नसीब में है वो चलकर दिया आएगा, जो नसीब में है वो चलकर दिया आएगा, और जो नसीब में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत ही क्या है दोस्तों। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच्चे भी हैं कि दोस्त, अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो इस दुनिया में रोते रोते नहीं आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है, अगर जिंदगी इतनी बुरी होती तो जाते जाते हम इतने लोगों को क्यों रुला कर नहीं जाते। संगत जी, अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया है कि आपकी प्लानिंग, हमेशा अपनी प्लानिंग को इतना मजबूत रखो कि लोगों को लगता रहे कि तुम हार रहे हो, लेकिन तुम्हारी ही जीत होनी चाहिए। बोलो जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज आया है, जब कभी भी मंदिर आओगे एक बात ध्यान रखना कि कोई भी देवी देवता के सामने मत्था टेको तो जमीन पर मत देखना, क्योंकि दूसरों की बदनामी हमारे माथे पे आ जाएगी। अपना हाथ माथे के नीचे लगाकर माथा टेकना। बोलो जय गुरु जी। संगत जी, ये बात तो सही है या गलत? संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं, क्योंकि परमात्मा है जिन्हें अगर रोजाना 1 घंटे का समय दे भी दो तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार कर देते हैं। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, कितने गुरु जी महाराज के संदेश जैसे आते हैं, हम लोग तो बहुत अच्छा सोचते हैं गुरु महाराज जी का, पर पता नहीं जाने क्या पता हमारे कर्म कहाँ होते हैं जो थोड़ी रोक आती है। कोई बात नहीं संगत जी, जिंदगी है तो रोक टोक तो चली रहेगी। रोक अपने आप में परिवार में भी आ जाती है,
तो संगत जी, जब कभी भी मंदिर जाओ तो एक बात का ध्यान रखना कि कोई देवी देवता के सामने जहाँ माथा टेको तो ज़मीन पर परामर्श करना, क्योंकि दूसरों की बदनामी हमारे लिए लग जाएगी। अपना हृदय माथे के नीचे की तरफ लगाकर टेकना। संगत जी, ये बात सही है कि गलत संसार के हर रिश्ते को निभाएंगे और निभाकर 24 घंटे में चले जाएंगे, फिर भी नाराज रहते हैं। ये परमात्मा है जिन्हें अगर मगर रोज 24 घंटे ये कि मुझे मेरा व्रत है ये वो लगे रहे तो फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा है जिन्हें अगर रोजाना में 1 घंटे का सब रूप दे भी देता तो वो इतनी खुश हो जाते कि हमें भवसागर से पार करो, गुरु महाराज पार करो। अपनी इम्पोर्टेंस को बता रहे हैं खुद ही। संगत जी, ऐसा नहीं किया जाता। अपनी इम्पोर्टेंस को चुपचाप सुनना होता है और वो कार्य करना होता है। जितने सुख चुप करने में है अपने आप से ही या किसी भी टाइप से, तो आपको उन पे ताला नहीं लगाना। माँ भी बच्चों को आजमाती ज़रूर है, तो माँ कहेगी कि खिड़की बंद नहीं और इसके नीचे ये है वो है स्टोर, तो न जाने कहाँ से इतना कुछ आ जाता है। अभी साफ करो, अभी गंदा हो जाएगा। तो संगत जी, आपने अपना घर में सबका बड़ा ध्यान रखना है और अपने सब में बहुत कुछ अपने ध्यान में रखोगे तो बहुत कुछ पाओगे। संगत जी, अगर किसी से नफरत को प्रेम में कन्वर्ट करना होता है, जैसे सास ससुर, पिता पत्नी, माता बच्चे, प्रेमी प्रेमिका आदि को, किसी भी रिश्ते, भाई बहन, मित्र हो सकते हैं। आप सोचते हैं कि ये सब क्या है, पर क्या करे संगत जी, सोसाइटी है, मेरे रहते हैं तो कुछ वहाँ के लाइफस्टाइल भी फॉलो करना पड़ता है। इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।